जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए करवाने वाला हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आंसर डी। प्रश्न संख्या 3, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इटली में। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश डैश है। तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक डैश डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज मार्टिन। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? जॉर्ज मार्टिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा में। ठीक है। छपरा के मढ़ौरा में। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 86%। कितनी थी? 86%। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो यह 86% थी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जिब्रेलिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में उपस्थित शर्करा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोज। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रा नहीं है। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? मिट्टी के तेल में धातु हैं। तो मिट्टी के तेल में धातु हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों युक्त है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्फा कण है जो धन आवेशित कण युक्त है। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? अवतल दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास डी एवं उसकी फोकस दूरी एफ से संबंध है। तो कौन सा संबंध है? डी इक्वल टू 4। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 4F। प्रश्न संख्या 17, किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? इसका आंसर हो पृथ्वी। इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? एम्पियर किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा का। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, किसने सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण के समकक्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, आयात और निर्यात बढ़ती, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। ठीक है। प्रश्न संख्या 21,
तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। ठीक है, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 33 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा तंजावुर में। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है, संसार की सबसे गहरी झील कौन है? तो संसार से सबसे गहरी झील, आंसर हो जाएगा ए, बैकाल झील। ठीक है, संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील। ठीक है, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, सी। प्रश्न संख्या 27, रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? 9 डिग्री चैनल अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच को। ठीक है, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच को। ठीक है, प्रश्न संख्या 29, अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गजनी। अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, गजनी। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? हम्बन टोल्टा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका में। श्रीलंका में। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 31, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 32। 32 क्या कहता है? निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बाकी 3 सही है। पेरियारी उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास दक्षिण को अमेरिका ये भी सही है, और स्टेपिज यूरोप में ये भी सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में हुआ। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 614 वर्ष के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति, इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 भाषा को। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22। ठीक है, प्रश्न संख्या 37, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 86वें संशोधन। प्रश्न संख्या 38, बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार के पंचायती राज्य की संरचना की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव, इसका आंसर हो जाएगा डी, राजीव कुमार शुक्ला।
ठीक है, राजीव कुमार। ठीक है, प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय है जो संसद के अंग नहीं है। बाकी थी लोकसभा भी है, राष्ट्रपति भी और राज्यसभा भी। ठीक है, ये तीनों हैं। आगे प्रश्न संख्या 41, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, प्रश्न संख्या 42, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा का। ठीक है, प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 51 के क में। प्रश्न संख्या 44, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। इसका आंसर हो जाएगा सी, विंस्टन चर्चिल ने कहा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ कथन किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलाना आजाद का था। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो गांधी जी ने दांडी मार्च, इसका आंसर हो जाएगा ए, साबरमती आश्रम से किया। ठीक है, प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है? गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर यंग इंडिया, यंग इंडिया। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो यह लड़ी गई 1761 में। आंसर हो जाएगा सी, 1761 में। प्रश्न संख्या 49, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। प्रश्न संख्या 51, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 52, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये हो जाएगा आंसर ए, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। प्रश्न संख्या 53, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है? पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंत बर्मन ने करवाया। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? अनंत बर्मन ने करवाया। ठीक है, प्रश्न संख्या 55, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क के काल से संबंधित। आयुर्वेद विज्ञान के महान विद्वान चरक किसके शासन काल में था? वह कनिष्क के शासन काल में था। ठीक है, प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है? अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 57, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद कौन सा? आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद। ठीक है, प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58 क्या कहता है? सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। इसके आंसर हो जाएगा डी, सेलखड़ी से। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है सेलखड़ी से। ठीक है, प्रश्न संख्या 59,
प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, यानी कि IRCTC को भी दिया गया और IRFC को भी दिया गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 60, मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के भवन में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? किसने शपथ ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है। अब यहाँ से आ जाए, आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के प्रश्न मिलेंगे। आगे प्रश्न संख्या 61, हमारे गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही हो तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक ही गति में सीधा चलना चाहिए। एक ही गति में सीधा चलना चाहिए अगर कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही हो तो। प्रश्न संख्या 62, प्रश्न संख्या 62 क्या कहता है? आगे देखिए, यातायात संकेत किसे दर्शाता है? यातायात संकेत किसे दिखाता है? ये पी लिखा हुआ है और ऐसे डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपको दोनों दिशाओं में पार्किंग करने की जगह। डी, जब यहाँ दिया हुआ है एरो, दोनों दिशाओं में पार्किंग करने की जगह। प्रश्न संख्या 63, वाहन चालन के लिए सभी निषेधों की समाप्ति को इंगित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिबंध समाप्ति चिन्ह। ठीक है। प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है? वाहन को रोकते समय निम्न संकेत देना चाहिए। तो वाहन को रोकते समय निम्न संकेत देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधे हाथ को बाहर निकालकर हथेली के नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें। ठीक है। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है? सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन? तो सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, सही जगह मिलने पर ही ओवरटेक करना चाहिए। ठीक है। चौराहे पर लगी बत्ती को देखकर सड़क पार करनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 66, प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है? दोपहिया वाहन चलाते समय व्यक्ति को निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दोपहिया वाहन चलाते समय व्यक्ति को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए, तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67 क्या कहता है? सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर वाहन को चलाते समय चालक को कौन सा दस्तावेज अपने पास रखना अनिवार्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वाहन की खरीद का बिल कोई अनिवार्य नहीं है रखने समय। ठीक है। आगे बाकी 3 रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रखना है, पंजीकरण प्रमाण पत्र भी रखना है और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी रखना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 68, यदि किसी वाहन का रंग बदलना हो तो इसकी सूचना किसे देनी होती है? यदि किसी वाहन का रंग बदलना हो तो इसकी सूचना दी जाती है। आंसर हो जाएगा बी, पंजीकरण प्राधिकारी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है? बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15। ठीक है। प्रश्न संख्या 70, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार ड्राइवर के केबिन में कितनी अधिकतम ऊंचाई तक माल रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केबिन में माल रखने की अनुमति नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है? भारत में आयातित वाहनों के पंजीकरण के संबंध में क्या विशेष नियम लागू होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, उन्हें पहले भारत में निर्मित होने वाले वाहनों के समान प्रमाणन से गुजरना होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या
72 प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है? केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार वाहन पर लगे हॉर्न की ध्वनि की तीव्रता अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 100 डेसिबल। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 73 प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है? एक नए खरीदे गए वाहन का अस्थायी पंजीकरण यानी टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन अधिकतम कितने समय के लिए वैध होता है? तो कितने समय के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1 महीने के लिए होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है? मोटर वाहनों के निर्माण उपकरण और रख रखाव के संबंध में मानक निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, यह केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 प्रश्न संख्या 75 क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार उसे क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइसेंस को तुरंत लाइसेंसी प्राधिकरण को क्या करना चाहिए? सौंप देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 प्रश्न संख्या 76 क्या कहता है? वाहन चलाते समय रहना चाहिए, तो वाहन चलाते समय रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? आंसर हो जाएगा बी, सड़क के बाईं ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 77 प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है? वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, यातायात व मौसम की स्थिति के अनुसार। ठीक है, प्रश्न संख्या 78 3 लेन वाली सड़क पर ओवर टेकिंग लेन प्रायः किस ओर होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दाईं ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 79 प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है? अपना वाहन खड़ा करके छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे? अपना वाहन खड़ा करके छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा इंजन बंद करके इग्निशन लॉक करेंगे, व चाबी निकालकर हैंड ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 80 प्रश्न संख्या 80 क्या कहता है? सेक्शन 177 में सामान्य के लिए पहले जुर्माना राशि 100 रुपये थी, जिसे अब कर दिया गया है, तो इसे क्या कर दिया गया? आंसर हो जाएगा डी, 500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 81 प्रश्न संख्या 81 से लेकर 100 तक आपको मिलेंगे वाहनों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेंट एवं कटिंग एवं रख रखाव के प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 81 सीवी पॉइंट का क्या कार्य है? तो सीवी पॉइंट का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सीवी पॉइंट का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि सर्किट तोड़ना और सर्किट को भू संपर्कित करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है? किसी भी वाहन को फिसलने के बचाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एबीएस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 83 प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है? टायर का वह हिस्सा जो सड़क से संपर्क करता है उसे कहा जाता है। उसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 मेटिंग गियर्स के निकटवर्ती मैसिंग दांतों के बीच दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसका आंसर हो जाएगा सी, बैकलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकलेस कहते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या कहता है? गियर बॉक्स का प्रकार है, तो गियर बॉक्स का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स भी हो जाएगा, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स भी हो जाएगा और सिंक्रोमैश गियर बॉक्स भी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 86 प्रश्न संख्या 86 क्या कहता है? आगे देखते हैं। 86 कहता है ऑटोमोबाइल में से किस प्रकार के डायनमो का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू पोल टैप। ठीक है, टू पोल टैप किया जाता है। प्रश्न संख्या 87 वाहनों में बैटरी डैश डैश के द्वारा चार्ज होती है, तो वाहनों में बैटरी किसके द्वारा चार्ज होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनमो के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, डायनमो के द्वारा चार्ज होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 कैटेलिटिक कन्वर्टर फिट
किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एग्जॉस्ट पाइप और मफलर के बीच। ठीक है, प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है? डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम स्पीड कौन नियंत्रित करता है? तो डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम स्पीड कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी गवर्नर। ठीक है, प्रश्न संख्या 90। 90 क्या कहता है? कार्बोरेटर बल्ब को लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फ्लोट चैम्बर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 क्या कहता है? इंजन का शोर करना के संभावित कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई भी, यानी कि लो ऑक्टेन फ्यूल का इस्तेमाल भी हो सकता है, लूज पिस्टन का भी इस्तेमाल हो सकता है और ब्रोकन पिस्टन का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 92 में थर्मोस्टेट बल्ब फिट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर आउटलेट में किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 क्या हो जाएगा? कौन सी बल्ब फिटिंग अनुसार नहीं है? कौन सी बल्ब फिटिंग अनुसार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जेड टाइप। इसका आंसर हो जाएगा ए जेड टाइप। ठीक है, प्रश्न संख्या 94। एक इंजन से स्ट्रोक की लंबाई, एक इंजन से स्ट्रोक की लंबाई क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी डबल द थ्रो ऑफ क्रैंक। ठीक है, प्रश्न संख्या 95। टर्बो सुपरचार्जर का कार्य क्या है? तो टर्बो सुपरचार्जर का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना। ठीक है, प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी इंजन सिलेंडर को ठंडा करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 97। 97 क्या कहता है? इस्पात तथा रॉड आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पानी में घुलनशील तेल। ठीक है, प्रश्न संख्या 98। लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य होता है। तो लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, घिसावट कम करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है? मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंतरिक दहन इंजन। ठीक है, प्रश्न संख्या 100। पिस्टन हेड डैश डैश के लिए गुंबदाकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा बाइफिल मिश्रण को सही तरह मिलाने में मदद करना। ठीक है, तो मैं अब यहीं तक समाप्त करता हूँ दोस्तों, और चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।